हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 3 लेसन्स के बारे में जिसे आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इन 3 बातों को याद करते हो तब आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे ही बढ़ते जाते हो। कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति ना आपको पीछे नहीं खींच सकती है। अगर ये 3 लेसन्स आप भी भूल रहे हो तो प्लीज अपने आप को संभालिए और समझाइए कि आपको कहाँ पे इन चीजों को सही करना है। तो सबसे पहला लेसन, आपकी जर्नी में कुछ लोग आपको हर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आकर आपको कुछ बोले ना, मतलब सारे लोग परफेक्ट रहे। कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ आपको ऐसा कह देगा, आपसे कुछ ऐसा बोल देगा जाने अनजाने, जो बातें आप पकड़कर हर्ट हो जाओगे, आप उन बातों को पकड़े रहोगे। और कभी कई बार हम लोगों की जाने अनजानी बातों को इतना ज्यादा पकड़ लेते हैं और हर्ट हो जाते हैं। ये हर्ट होने वाली फीलिंग्स जो है, ये हमारे रास्ते को ब्लॉक करती है, ये हमारे स्पिरिचुअल पाथ में बाधा बनती है। कई बार, अक्सर, या हो सकता है हमेशा, किसी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी कोई इंसान आपसे कुछ कहे ना। लोग कई बार आपसे कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको झकझोर के रख देगा। यहीं पे हम गलती करते हैं कि हम उन बातों को बहुत डीपली पकड़ लेते हैं, हर्ट हो जाते हैं, अपने आप पे ही डाउट करते हैं, अपने आप को ही जाने अनजाने हर्ट करते हैं। कई बार जब हम सेल्फ लव करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, अपने आप को सेल्फ वर्दी मानते हैं, तब हम ये जानते हैं कि हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है। हम पावरफुल क्या चीज से बनाते हैं? थॉट से और अफर्मेशन से, शब्दों से। बट जब हम ये बातों को रिपीट करते हैं तब हम अपने आप को वीक बनाते हैं, हम अपने आप को कमजोर बनाते हैं, हम अपने आप को लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं। और जब आप ऐसा फील करते हो तो आपके लिए कोई भी प्रैक्टिस वर्क नहीं करती है। इसीलिए कोई इंसान आपसे कुछ भी कहे, आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको ऐसा समझना है कि ये चीज मुझे अभी इग्नोर करनी है, इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सारी सिचुएशन कुछ टाइम बाद सेम नहीं रहेगी। ये बस अभी का मोमेंट है, ये बस आज का मोमेंट है। ये कुछ टाइम बाद में जरूर चेंज होगा। और दूसरा पॉइंट, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हमें पूरी हाई वाइब है, हम बहुत खुश हैं। पर अक्सर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, या हम सामने वाले इंसान से, उस सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से कुछ और सोच के काम करते हैं, बट अपोजिट में हमें कुछ और रिएक्शन मिलता है, कोई और सिचुएशन आ जाती है। तो उस समय अपने आप को संभालना है। उस कॉन्फिडेंस को लूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सामने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपको दूसरे इंसान की तरफ से अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलने हैं। मान लीजिए सामने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, जो चीजें आप चाहते थे वैसी चीजें नहीं हुई, तो यहाँ पे आपको खाली नहीं होना है, उस लैक फीलिंग को फील नहीं करना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना है। जब भी ऐसा फील हो कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आप टूट रहे हो, आप कमजोर पड़ रहे हो, तो आपको ये बोलना है कि मैं कितना स्मार्ट इंसान हूँ, मैं कितनी पावरफुल हूँ कि मैंने इस काम को अकेले कर दिया, मैं इस काम को कर सकती हूँ, मुझसे अच्छा तो और कोई कर ही नहीं सकता है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, मुझसे जितना हो सका मैंने उस चीज को वैसे किया है। ये सिचुएशन बाकी और सिचुएशन के साथ भी कनेक्ट होती है। कई बार जाने अनजाने ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई आपके अपीयरेंस का मजाक उड़ा दे, आपकी बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ा दे, आपकी स्किन का, आपकी शक्ल का मजाक उड़ा दे, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि आप जैसे हो परफेक्ट हो, आप जिस भी तरह से हो आप बहुत खास हो और खूबसूरत हो। आपको उन चीजों को तब तक एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक कोई मजाक उड़ाने के वर्ड्स में आपको बोल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बोल रहा है। कोई जेन्युइनली आपको उन चीजों को करेक्ट करना चाहता है, सही करना चाहता है, कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, तब आप उसे ले सकते हो। पर उस तरह से आपको नहीं लेना है जहां पे आप वीक पड़ने लग जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। हम सब में कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जिसे हम हर बार, हर दिन, हर पल करेक्ट करते रहते हैं, सही करते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे इनसिक्योर होके पकड़े रहे, ऐसा सोचे कि ये चीज तो बहुत खराब है, क्योंकि ऐसी फीलिंग ना हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे लूज करती है। इस लेसन को आपको अपनी जर्नी में जरूर सीखना है। और तीसरा बट सबसे पावरफुल पॉइंट, जो सिचुएशन जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। ये बात सुन के आप कई बार परेशान हो रहे होगे कि अरे, हम तो सिचुएशन को चेंज करते हैं, हम तो मैनिफेस्ट करते हैं, हम तो चीजों को बदलने पे बिलीव करते हैं, उन्हें उस हाल में कैसे स्वीकार कर ले।
दरअसल रुक के एक बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ना कुछ सिचुएशन आपको अंदर से हिलाने आती है, आपको पावरफुल इंसान बनाने आती है। पर आप नॉर्मल सिचुएशन और इस सिचुएशन में फ़र्क कैसे करेंगे? आप ऐसे फ़र्क कर सकते हैं, जब आपका मेंटल पीस हिलने लगा है, आप अंदर से कोई चीज़ें हैं जो आपको झकझोर रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। और जब ये सिचुएशन आपको सिखाने के लिए आई है ना, तो आपको उस सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, जहाँ पे आप उसे बदलना चाहते हो, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको उस समय ना अपने आप को समझाना है, अपने आप को ये कहना है कि अभी इस समय जो सिचुएशन जैसी है, मैं उसे वैसे ही स्वीकार करूँगी। आपको इस माइंडसेट के साथ उस सिचुएशन से डील करना है। जब आप देखोगे कि आप उस माइंडसेट के साथ, उस सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, डील कर रहे हो, उसमें घुसे हो, तब क्या होगा कि आपका दिमाग खराब नहीं होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे। आपको उस लेसन से जो चीज़ें सीखनी है, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से वो लेसन आप सीख चुके होगे और जब आप उस लेसन को सीख चुके होगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अकॉर्डिंग ही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। याद रखिए, जबरदस्ती किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया जाता है। इग्नोर करके चीज़ों को चेंज किया जाता है। इग्नोर करने से यहाँ मेरा मतलब है कि जब आप उन चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो चीज़ें भी आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आप ध्यान नहीं देते हो, तो ही चीज़ें वर्क करती हैं और आपके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। जब हम चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं ना, उन्हें छोड़ देते हैं उनके हाल पे, तब वो चीज़ें बदलने लग जाती है। तभी उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट आता है। इसलिए कई सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी ज़रूर आती है, जहाँ पे आपका पूरा मेंटल पीस खिंच जाता है। आपको पूरी तरह से टेंशन में डाल देती हैं कि अब कैसे चेंज करूँ? कई बार हम बहुत सारी टेक्नीक कर लेते हैं, फिर भी वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस देते हैं। तो इस सिचुएशन में ना आपको उन चीज़ों पे पूरी तरह से वैसे डील करना है जैसी वो इस समय है। जो आँख के आगे दिख रहा है, उसे बस स्वीकार करना है, उसे बस वैसे ही डील करना है, बिना अपना मेंटल पीस खोए। जब आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हो ना, तो ट्रस्ट मी सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करती है। सारी सिचुएशन ना धीरे-धीरे चेंज होती है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।